पूरा कर्म क्यों कराया, क्यों मारा किसानों को लाठियों से, हमारे बूढ़े बूढ़े। मैं दिल्ली जाता था, ऊपर बारिश टपक टपक हो रही है, बूढ़े की बेचारा की गैस में ऊपर तोए पे बूंद पड़ जाए, छलन उठे, कड़िया उसका हाथ जड़े, कड़िया उसकी धोती जड़े। वो जो 1.25 साल उन्होंने काटा, इनको शर्म नहीं आई? एमएलए एमपी रहना जरूरी था? इस्तीफा दे करके बाहर आते तो लोग इनका स्वागत। हमने प्रचार करने की जरूरत ही ना है, राहुल गांधी जटा जाओ है ना अपने आप पे जो प्रचार मारा होने लग रहा है। देखिए मनोहर लाल जी एक्स चीफ मिनिस्टर है, मैं कुछ बोलूँगा नहीं। मनोहर लाल जी ये एक्स चीफ मिनिस्टर के शब्द है जो आदरणीय स्वर्गीय चौधरी भजनलाल के खिलाफ कहे, आदरणीय स्वर्गीय चौधरी बंसीलाल के खिलाफ कहे, किस तरीके से रणजीत सिंह ने चंद्रमोहन के खिलाफ जो बातें करी, और ये तो जैसे कहते ना बुखार की, जिस तरीके से इस गठबंधन सरकार ने 5 वर्ष तक इस प्रदेश की अस्मिता को लूटा, इस प्रदेश के किसान को शहादत देने के लिए मजबूर किया है, इस प्रदेश के ओपीसी बहाली कर्मचारी को किस तरीके से लाठियों से पीटा है, हमारी आशा वर्कर आंगनवाड़ी वर्कर बहनों को अपमानित किया है, जनप्रतिनिधि सरपंचों को क्रश करने का काम किया है, जिस तरीके से। भाई फिलहाल इस वक्त मैं मौजूद हूँ वो क्रांतिकारी एरिया है जड़ा 40 साल हो गए आज तक कदे कांग्रेस नहीं आई, लेकिन अब की बार जो भाई आज जो माहौल बन रहा है इस डाल की, लेकिन आज की एक मैं बातचीत और बता दूं, यो वो क्रांतिकारी एरिया अगर किसी ने नेता बनना हो तुरंत शुरुआत कर देनी चाहिए। दबंग लीडर है जयप्रकाश जेपी जी हमारे साथ, सारे दर्शकों ने कपिल संगवान के हाथ जोड़कर रहा हूँ। फिलहाल मैं मौजूद हूँ भाई नारनौंद के अंदर। नमस्कार जी। नमस्कार जी। और सर कैसे? बहुत बढ़िया। आप तो बढ़िया हो, विपक्ष से पसीने तो आ रही थी, नींद भी ना आंधी। देखिए उन्होंने जो बुरे कर्म करे हैं, बुरा करेगा तो सजा उसको मिलेगी। जिस तरीके से इस गठबंधन सरकार ने 5 वर्ष तक इस प्रदेश की अस्मिता को लूटा, इस प्रदेश के किसान को शहादत देने के लिए मजबूर किया है, इस प्रदेश के ओपीसी बहाली कर्मचारी को किस तरीके से लाठियों से पीटा है, हमारी आशा वर्कर आंगनवाड़ी वर्कर बहनों को अपमानित किया है, जनप्रतिनिधि सरपंचों को क्रश करने का काम किया है, जिस तरीके से केंद्र सरकार ने अग्निवीर योजना बंद की, पोर्टल ऑनलाइन रोजगार खत्म, बेरोजगारी चरम सीमा पर, भ्रष्टाचार उससे चरम सीमा पर, तो यानी कि इस प्रदेश में है कुछ नहीं। तो ये क्या था? ये एक दिन नहीं आता गुस्सा, ये पिछले 5 वर्ष से जिस तरीके से हरियाणा प्रदेश में चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में और उदयभान जी की अध्यक्षता में हम सब लगे रहे और नौजवानों को आकर्षित करते रहे, रास्ता दिखाते रहे। दीपेंद्र सिंह एक लंबे संघर्ष के बाद ये लोगों में एक आक्रोश की लहर आई कि बीजेपी दोबारा सत्ता में आई, संविधान खत्म करेगी, रिजर्वेशन खत्म करेगी, चुनाव बंद करेगी, यानी कि देश का जो प्रजातांत्रिक ढांचा है जिसको लागू करने के लिए हमारे हजार लोग शहीद हुए थे, ये उसको कलेप्स करके और इस देश में पूंजीपति व्यवस्था लागू कर देगी। और जिस देश में पूंजीवाद आ जाता है उस देश में गरीब बर्बाद हो जाता है। जी जयप्रकाश जी, एक वो लोग हैं जिनका काम हम कौन घोषणा देने लग रहे, एक आप लोग जो कार्यकर्ता के डेली जो फुर्सतें ना है लाडू बांटने लग रहे, एक तरफ हमने पूरा कर्म क्यों कराया, क्यों मारा किसानों को लाठियों से, हमारे बूढ़े बूढ़े। मैं दिल्ली जाता था, ऊपर बारिश टपक टपक हो रही है, बूढ़े की बेचारा की गैस में ऊपर तोए पे बूंद पड़ जाए, छलन उठे, कड़िया उसका हाथ जड़े, कड़िया उसकी धोती जड़े। वो जो 1.25 साल उन्होंने काटा, इनको शर्म नहीं आई? एमएलए एमपी रहना जरूरी था? इस्तीफा दे करके बाहर आते तो लोग इनका स्वागत करते। जी जयप्रकाश जी, नारनौंद आज तक नु कहे 52 साल हो गए कभी कांग्रेस नहीं आई, अब की बार कैसे? ऐसा है जी, कांग्रेस तो 2005 में भी मुझे जिताया था नारनौंदा ने, मेरे को जिता देते हैं, लेकिन अब की बार मुझे ऐसा लग रहा है कि नारनौंद विधानसभा क्षेत्र जबरदस्त जीत करेगी। जी जयप्रकाश जी, कल रैली थी बीजेपी वाला की, माननीय पूर्व मुख्यमंत्री थे मनोहर लाल खट्टर जी कैरू में कल नु बोले हमने प्रचार करने की जरूरत ही ना है, राहुल गांधी जटा जाओ है ना अपने आप पे जो प्रचार मारा होने लग रहा है। देखिए
मनोहर लाल जी एक्स चीफ मिनिस्टर है, मैं कुछ बोलूँगा नहीं। मनोहर लाल जी ये एक्स चीफ मिनिस्टर के शब्द है, जो आदरणीय स्वर्गीय चौधरी भजनलाल के खिलाफ कहे, आदरणीय स्वर्गीय चौधरी बंसीलाल के खिलाफ कहे। किस तरीके से रणजीत सिंह ने चंद्रमोहन के खिलाफ जो बातें करी, और ये तो जैसे कहते हैं ना, बुखार के मौका चुका फलानी गावाड़ पताड़, 5 वर्ष तक प्रदेश को लूटते रहे, लोगों को पीटते रहे। अब इतना मुश्किल हो रही है, भूल जाए क्या कहना है। धन्यवाद जयप्रकाश जी, जो अपना कीमती समय ले लिया।